start. Hello students and my dear friends, how are you? Hoping for good. Welcome to my YouTube channel Maths is Basic. Basic means something, foundation, बुनियाद. जिस तरह से खूब ऊंची इमारत की बुनियाद उसकी नींव होती है, ठीक उसी तरह मैथ बेसिक है और मैथ का बेसिक है उसका कैलकुलेशन. आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स एंड माई डियर फ्रेंड्स? यू आर पिकिंग अप माई पॉइंट. तो सबसे पहले जब मैथ सब्जेक्ट आता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है एक फोबिया होता है, फोबिया कि मैथ्स का पेपर है तो मैथ्स से इजी सब्जेक्ट और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कोई हो ही नहीं सकता. इस चैनल में मैथ्स इज बेसिक के माध्यम से मैं आपको मैथ्स बेसिक टू एडवांस लेकर चलूँगा और हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का या क्लियर करने के लिए अपना परफेक्ट दूंगा. तो सबसे पहले मैथ्स की स्टार्ट होती है. मैथ्स को स्टार्ट करने से पहले हमारे दिमाग में आता है कि कैलकुलेशन की स्पीड कैसी होनी चाहिए. तो आज मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें मैथ्स के बारे में बता रहा हूँ. ब्रह्मगुप्त, an astronomer and mathematician from India, used zero in mathematical operation like addition and subtraction. Aryabhat introduced zero in 5th century and Brahmagupta introduced zero in calculation in around 628 AD. आर्यभट्ट ने ज़ीरो को इंट्रोड्यूस करा था, इंडिया के ही थे. ब्रह्मगुप्त ने भी ज़ीरो को इंट्रोड्यूस करा था लेकिन टाइम में थोड़ा सा डिफरेंस है. इन्होंने 5th सेंचुरी में करा था आर्यभट्ट ने और ब्रह्मगुप्त ने अराउंड 628 AD में करा था. अब सवाल यह है कि व्हाट इज़ ज़ीरो? ज़ीरो इज़ ए नंबर रिप्रेजेंटिंग एन एम्प्टी क्वांटिटी. Zero is a number representing an empty quantity. Okay? One thing is clear, zero was introduced by Aryabhat. Zero was introduced or invented by Aryabhat. And as far as the invention of digits like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये कहाँ से इंट्रोड्यूस हुई? So the digit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 is concerned and these are believed to be invented in Arab. These digits are also known as Arabic numbers. इन डिजिट को हम अरबिक नंबर्स भी कह सकते हैं. द फर्स्ट पोजिशनल न्यूमेरिकल सिस्टम वाज डेवलप्ड इन बैबिलोन इन द सेकेंड मिलेनियम BC. एक्चुअली द वर्ड मैथमेटिक्स comes from the Greek word mathema, meaning to learn. अब क्वेश्चन ये है कि जो मैथ्स हम पढ़ते हैं उसके फादर कौन थे? आर्किमिडीज इज वाइडली रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन इन हिस्ट्री. मैथ्स होती क्या है बेसिकली? मैथ्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज नंबर्स, फॉर्म्स एंड देयर रिलेशनशिप. अर्थमेटिक विच इज द स्टडी ऑफ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, multiplication and division as an example of an area of math. Are you getting my point? अब सवाल ये है
कि what is BODMAS? BODMAS was introduced by Achilles Risselfeld. Who introduced BODMAS? Achilles Risselfeld. What is the full form of BODMAS? BODMAS. BODMAS stands for, B stands for bracket, O stands for off, D stands for division, M stands for multiply, A stands for addition, and S stands for subtraction. Subtraction. This is the full form of BODMAS. B stands for bracket, O stands for off, D stands for division, M stands for multiply, A stands for addition and S stands for subtraction. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन गिवन है तो you will follow the rule of BODMAS. Just take as an example. 14 plus 19 divide by 13 minus 2 ब्रैकेट. तो सबसे पहले ब्रैकेट को आपको सॉल्व करना है, फिर उसके बाद ऑफ को सॉल्व करना है. ब्रैकेट इस क्वेश्चन में गिवन है, ऑफ गिवन नहीं है, डिवीज़न गिवन नहीं है, मल्टीप्लाई गिवन नहीं है, एडिशन गिवन है. तो पहला काम ब्रैकेट्स को ओपन करिए. एडिशन, सब्सट्रैक्शन से पहले एडिशन. 14 प्लस 19 इज इक्वल टू 33 डिवाइड बाई 13 माइनस 2 इज इक्वल टू 11 इज इक्वल टू 3 आंसर. क्लियर बच्चों? Are you getting the point? This is the rule of BODMAS and this was introduced by Achilles Risselfeld. And zero was introduced in India by Aryabhat. अब कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ. बेसिक टू एडवांस से लेके जाऊँगा इसमें आपको मैथ्स में. बहुत ध्यान से सुनिएगा. जीरो की खोज का श्रेय भारतीय गणितज्ञ और वैज्ञानिक आर्यभट्ट को जाता है, जो भारत में 5वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था. उसके बाद ही यह दुनिया में प्रचलित हुआ. शून्य का आविष्कार गणित और विज्ञान के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था. इससे दशमलव प्रणाली को विकसित करना संभव हुआ, जो कि आज दुनिया भर में सबसे आम संख्या प्रणाली है. शून्य के बिना दशमलव प्रणाली का प्रयोग करना असंभव होगा और गणित और विज्ञान के कई क्षेत्रों में प्रगति करना मुश्किल होगा. कुछ विद्वानों का मानना है कि शून्य की अवधारणा भारत में पहले भी मौजूद थी, लेकिन इसे एक संख्या के रूप में मान्यता नहीं दी गई. उदाहरण के लिए प्राचीन मेसोपोटामिया और मिस्र में शून्य को अक्सर एक स्थान मानक के रूप में उपयोग किया जाता था, लेकिन इसे एक संख्या के रूप में नहीं माना जाता था. हालांकि अधिकांश विद्वानों का मानना है कि शून्य का आविष्कार भारत में हुआ था और यह भारत से ही अन्य देशों में फैला. शून्य का आविष्कार भारत से दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान था और इससे गणित और विज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. गणित के जनक जिन्होंने गणित और विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय आविष्कार करे थे, आर्किमिडीज थे. भारतीय गणितज्ञों में प्रथम स्मरणीय आर्यभट्ट ही हैं, जिन्होंने विश्व में सबसे पहले यह अनुमान लगाया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है. राष्ट्रीय गणित दिवस के परिप्रेक्ष्य में हमारी यह प्रस्तुति भारत में इसी महान गणितज्ञ को समर्पित है.
सवाल आता है कि मैथमेटिक्स वर्ड कहाँ से ड्राइव करा गया। द टर्म मैथमेटिक्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैथमना. Its meaning is knowledge. Mathematics was introduced by the ancient Greek mathematician. Many mathematicians at the same time contribute several topics from various parts of the world. So nobody is called an inventor of mathematics. But Archimedes is known as the father of mathematics. Ancient Greek mathema meaning that which is learns what one gets to know, hence also study and science. ये कुछ बेसिक नॉलेज मैंने आपको मैथ्स के बारे में दी. मैथ्स में सारा खेल कैलकुलेशन का है, स्पीड का है. मैथ्स तो हम स्टार्टिंग से पढ़ते ही हैं, लेकिन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए मैथ्स विद स्पीड हमें आना चाहिए. अगर हम मैथ्स को या मैथ्स के कैलकुलेशन हमारे स्ट्रॉन्ग नहीं हैं तो हम फर्स्ट टू 12th लेवल तक तो कर ही सकते हैं, लेकिन अगर हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, हमें वहाँ पर इतना टाइम नहीं मिलता कि हम क्वेश्चंस के कैलकुलेशंस को सॉल्व करके देख लें. हमें उस समय कैलकुलेशंस को अपने माइंड में करके उसे एग्जीक्यूट और अप्लाई करना होता है. तो मैथ्स डिपेंड ऑन द कैलकुलेशन स्पीड. अब मैथ क्या है? मैथ्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज नंबर्स, फॉर्म्स एंड देयर रिलेशनशिप. अर्थमेटिक which is a study of addition, subtraction, multiplication and division as an example of an area of math. Are you getting my point? कैलकुलेशन के लिए हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग कमांड होना चाहिए टेबल पर. हाउ टू कंस्ट्रक्ट द टेबल. टेबल बच्चों को, स्टूडेंट्स को एक्चुअली हायर लेवल में भी याद नहीं होती. तो आज मैं आपको तरीका बताऊंगा कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट, हाउ टू प्रिपेयर 1 to 100 टेबल इन ए सेकेंड. इन ए सेकेंड आप 1 से 100 तक की टेबल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो. दिस आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. जस्ट सी. बच्चों, अगर मुझे मान लीजिए, स्टूडेंट्स अगर मानिए कि मुझे, अच्छा टेबल में थोड़ा सा ये है स्टूडेंट्स कि 1 to 5 तक की टेबल तो बहुत इजी है. उसके बाद 6 to 9 तक की टेबल्स हमें नॉर्मली याद ही होती हैं. अब सवाल ये है, अगर मुझे 6 to 9 तक की टेबल्स अच्छे से याद है तो मैं कोई भी टेबल 100 तक की कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ इन ए सेकेंड. हाउ? जस्ट सी. सपोज करिए मुझे 88 की टेबल फॉर्म आउट करनी है. 88 की टेबल फॉर्म आउट करते हैं, उसके बाद 99 की टेबल, उसके बाद 77 की टेबल फॉर्म आउट करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब 88 की टेबल कंस्ट्रक्ट करने के लिए मैं 88 को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं.
8 की टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 8 10 जा 80। इतना तो मैं कर सकता हूँ ना। 1 to 5 तक की टेबल्स नॉर्मली याद होती हैं। 6 to 9 तक की टेबल्स थोड़ा सा अगर हम एफर्ट्स करें तो याद हो सकती हैं। उसके बाद तो बच्चों का खेल है, आप कोई भी टेबल सेकंडों में कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। 8 का टेबल मैंने लिखा। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 50, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 8 8 जा 80। नॉर्मली बच्चों को ये टेबल्स बचपन में स्कूल्स में याद कराई जाती है। अब यहाँ पर अगेन 8 है तो 8 की टेबल फिर लिख लीजिए। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72 और 8 8 जा 80। इज इट क्लियर बच्चों? क्लियर? अब मुझे टेबल कंस्ट्रक्ट करनी है। अब जहाँ पर ये प्लेस वैल्यू इकाई में है वहाँ तक तो कोई समस्या ही नहीं है। 88 1 जा 88, बात समझ रहे हैं ना। 88 1 टाइम 88, 88 का टेबल में अगर हम काउंट करते हैं तो 88 1 जा 88। अब जहाँ से आप ये देख रहे हैं इकाई के साथ दहाई का अंक भी लग गया, इकाई के साथ दहाई का अंक भी लग गया, ये देखिए आप। ओके अब यहां से थोड़ा आपको क्या करना है, ये इकाई का अंक एज इट इज लिख दीजिए। 16 + 1 17। क्लियर? 4 एज इट इज लिख दीजिए इकाई का अंक। 24 + 2 26। 2 एज इट इज लिख दीजिए इकाई का अंक। 32 + 3 35। 0 एज इट इज लिख दीजिए। 40 + 4 44। 8 एज इट इज लिख दीजिए। 48 4 52। 6 एज इट इज लिख दीजिए। 56 और 5 61। 4 एज इट इज लिख दीजिए। 64 + 6 70। 2 एज इट इज लिख दीजिए। 72 + 7 79। 0 एज इट इज लिख दीजिए। 80 + 8 88। लीजिए बच्चों स्टूडेंट्स, हो गया 88 का टेबल कंस्ट्रक्ट। अच्छा, कोई भी चीज़ जब हम उसे रटते हैं तो हमें वो फॉर द टाइम बीइंग ही याद रहती है। अगर हम कोई चीज़ सोचें कि रट्टाफिकेशन करके उसे कर लें तो वो फॉर द टाइम बीइंग याद रहती है, जब तक कि हम उसके रूट कॉज पर नहीं पहुंचते। रूट कॉज का मतलब वो चीज़ हमें पता होनी चाहिए, उसका साइंटिफिक रीज़न हमें पता होना चाहिए। अब ये टेबल अगर स्टूडेंट्स आप याद करो तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप इस टेबल को मेमोराइज 2 दिन भी रख पाओ तो मुझे बता देना। अगर आप इस टेबल को 2 डेज़ भी मेमोराइज कर लो तो आप मुझे बता देना। लेकिन यहाँ ये तरीका मैंने आपको बताया है कि टेबल को कैसे कंस्ट्रक्ट करा जाता है। अगर आप भूल भी जाते हैं तो आप उसे बना सकते हैं। अब 77 का टेबल करना है बच्चों, सेम प्रोसेस है। 77 को 2 पार्ट में तोड़ लीजिए। वेरी सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है स्टूडेंट्स, इट इज क्वाइट सिंपल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? You can construct
1 to 100, मतलब मैं तो कहता हूँ कि टेबल का टेंशन ही खत्म टेबल लर्न करने का। और टेबल प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मैथ्स, क्योंकि सारी स्पीड मैथ में टेबल एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन से ही आती है। क्योंकि मैथ है क्या? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, अंडर रूट, क्यूब, इसी पे पूरी मैथ बेस्ड है। चाहे आप किसी भी हायर स्टडी की तैयारी के लिए चलें या आप एकेडमिक की बात करें, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो मैथ्स का लेवल है, लाइक एसएससी के एग्ज़ाम है, यूपीएससी है या बैंक है, रेलवे है, तो मैथ्स है, मैथ्स हर लेवल पर है, मैथ्स हर लेवल पर आपको फेस करनी पड़ेगी। लेकिन उसके लिए आपका अगर कैलकुलेशन फास्ट है तो आप इजीली उसे अटेम्प्ट कर सकते हो, और मैथ्स के कैलकुलेशन आपके माइंड को शार्प बनाते हैं। क्या बनाते हैं स्टूडेंट? शार्प करते हैं। अब देखिए 77 का टेबल करना है। 7 का टेबल तो मुझे लर्न हो गई। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63 और 7 7 जा 7 10 जा 70। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, 7 7 जा 70। सेम यहाँ लिख लीजिए। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63 और 7 10 जा 70। ये टेबल आ गई मेरी। स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे बताइए आप। एवरीथिंग इज क्वाइट क्लियर? क्लियर? ओके। अब फाइनल टेबल कंस्ट्रक्ट कर लीजिए। 77 1 जा कितना होता है? 77। अब यहाँ पर इकाई के साथ दहाई का अंक लग गया भाई, तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? रेड मार्कर का, वेयर इज द रेड मार्कर? अब इसको यहाँ से लेकर ये और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको अलग कर लीजिए। ओके। अब इकाई का अंक एज इट इज लिख देते हैं। 4, 14 प्लस 1, 14 प्लस 1 15, 2 एज इट इज लिख दीजिए। 21 2 जा 23, 8 एज इट इज लिख दीजिए। 28 2 जा 30, 5 एज इट इज लिख दीजिए। 35 3 जा 35 प्लस 3 38, 2 एज इट इज लिख दीजिए। 42 4 46, 9 एज इट इज लिख दीजिए। 49 प्लस 4 53, 6 एज इट इज लिख दीजिए। 56 प्लस 5 61, 3 एज इट इज लिख दीजिए। 63 प्लस 6 69 और 0 प्लस एज इट इज लिख दीजिए। 70 प्लस 7 77। लीजिए, ये हो गई आपकी टेबल तैयार। अब टू टेबल्स आपको प्रिपेयर करनी है 99 एंड 69. This you will construct yourself and comment me कि किस किस स्टूडेंट्स ने उसे फास्ट सॉल्व करा है, किस किस स्टूडेंट्स को ट्रिक समझ में आई है। उसके बाद इसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, क्यूब, परसेंटेज,
ऐसी भी बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा। सो आज की क्लास यहीं कंक्लूड करते हैं। अगर आपको मेरे चैनल पर दी गई इन्फॉर्मेशन, मेरा पढ़ाने का पैटर्न अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकॉन दबाएंगे तो आपको मेरे चैनल पर करे गए अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक या आपको इमीडिएट मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल मैथ्स इज बेसिक। Thanks for watching my channel. Good luck. All the best.